नमस्कार, ज़ुमैती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव। अब जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है तो वहां दावेदारों के बीच से ये बात चल रही है कि भाषा आखिर क्या हो। भाषा आपकी मराठी हो, हिंदी हो। हिंदी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन वहां उठ खड़ा हुआ है। जो ओरिजिनल हिंदी के खिलाफ आंदोलनकर्ताओं में से राज ठाकरे, उनके भाई उद्धव ठाकरे जो वहां मुख्यमंत्री थे, उनकी ओर से इसका इतना तल्ख आवाज नहीं उठता था। हालांकि शिवसेना कोर कैडर चाहे जो करते रहे हो, लेकिन इस ढंग से नहीं उठ रहा था जिस ढंग से इस बार उठ रहा है। अपने वजूद की रक्षा के लिए जो उद्धव ठाकरे हैं वो हिंदी विरोध पे उतर आए हैं। उन्होंने अपने भाई राज ठाकरे को बुलाया, उसके साथ बैठक की। कहिए भैया, ये जो एजेंडा तुम्हारा हिंदी विरोध है वो विशुद्ध तौर पर मुझे दे दो, ताकि शिवसेना, मूल शिवसेना मैं कहला पाऊँ। एक नाथ शिंदे भले ही संबल ले गए हैं, पार्टी का नाम ले गए, सब कुछ ले गए, लेकिन मूल शिवसेना मैं कहलाऊं। एक नाथ शिंदे की मजबूरी क्या है, वो पावर में उप मुख्यमंत्री है, वो हिंदी विरोध या ऐसे कोई जो संविधान विरोध की बातें हैं वो नहीं कर सकते। तो जो कैडर है शिवसेना का, ओरिजिनल कैडर जो कि भाषा आंदोलन करता रहा है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, शिवसेना के मूल कैरेक्टर अपने साथ रखने के लिए उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मुंबई के या खासकर महाराष्ट्र के, वो इस एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो अब तक ये एजेंडा राज ठाकरे के पास था, भाषा विरोध का, मराठी हो या हिंदी हो। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषा को लेकर, 3 भाषा को लेकर के जो फार्मूला वाली नीति लाई थी उसको वापस ले लिया इस दबाव में आकर के। लेकिन लगता है इस बार उद्धव ठाकरे मानने वाले नहीं है। वो अपने कैडर को हिंदी विरोध के नाम पर बिल्कुल एकजुट करने वाले हैं। लेकिन अगर करने वाले हैं तो एक समझने वाली बात है कि अब हिंदी वालों के लिए सिर्फ मुंबई ही बाजार नहीं, नौकरी का बाजार नहीं रहा है। उनको यह समझना होगा नुकसान वो किसका कर रहे हैं। अब उनके पड़ोस में बड़ौदा है, सूरत है, खास करके गुजरात में जिस ढंग से बाजार, नौकरी का बाजार उठ खड़ा हुआ है, मुंबई वैसे ही क्राइसिस में। अगर मुंबई में ये तल्खी आएगी शिवसेना के इस बार, तो नुकसान दरअसल मुंबई का ही होना है। जो पलायन करने वाले लोग हैं, मजदूर श्रेणी के लोग हैं, उनके लिए एक मजबूत ऑप्शन है। मुंबई से ज्यादा दूर नहीं गुजरात, मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है बड़ोदरा, मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है सूरत, मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है अहमदाबाद। वो दरअसल एक ही राष्ट्र हुआ करता था आजादी के समय, सौराष्ट्र ये राज्य हुआ करता था मुंबई, जिसको अलग किया गया भाषा आंदोलन के नाम पे, गुजराती और मराठी के नाम पे। अब जब बिल्कुल पड़ोस में गुजरात सौष्ठव है, मजबूत हो गया है, तो सौराष्ट्र के अंदर, अगर महाराष्ट्र के अंदर हिंदी का विरोध प्रबल होता है तो नुकसान इस बार लगता है ज्यादा हिंदी वादी लोग या हिंदी बोलने वाले लोगों का बाजार तैयार पड़ा है गुजरात में। दिल्ली भी एक बड़ा बाजार है उनके लिए, हिंदी बोलेंगे, अपना काम चलाएंगे। अगर इसका विरोध होता है, विरोध होगा। अब वो वाला नौबत नहीं है। जब पिछली बार उद्धव ठाकरे चुप रह गए थे, राज ठाकरे अपना एक स्टैंड बना लिया था हिंदी विरोध को लेकर के, तब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। उस समय गुजरात इस ढंग से मजबूत नहीं था। गुजरात बिल्कुल पूरी तरह से सीधी ट्रेनें चला रहा है। बिहार में ये राजनीतिक मसला बन गया है कि बिहार से ट्रेन भर के गुजरात क्यों जा रहे हैं लोग, क्यों ये बात की जा रही है गुजरात में तरक्की, यहाँ तरक्की होगा, बिहार से भर भर के लोग आए। हिंदी भाषी इलाकों से लोगों को लाने के लिए, मजदूरों को लाने के लिए बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है कि ट्रेनें गुजरात की चल रही हैं सीधे पटना से, मुजफ्फरपुर से। उनका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो अब वो सूरत नहीं रही जिस सूरत में लोग सिर्फ मुंबई को ही देखा करते थे नौकरी बाजार के तौर पर। अगर इस बार ये मामला तल्ख होगा, ऑटो ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हो सकता है मुमकिन नहीं ऑटो ड्राइवर निकल करके पड़ोस के गुजरात में आ जाए। नुकसान दरअसल बिहार या पूर्वांचलियों के खिलाफ मुंबई में जो आंदोलन चलता है, इस बार असली नुकसान मुंबई का ही होना है। भाषा विरोध के नाम पर आखिरकार मुंबई वैसे ही बैठती जा रही है। वहां से रोजगार, उद्योग उठकर के गुजरात जा रहे हैं। अब वहां से मजदूर को भगाने की बात होगी, ये खतरनाक है मुंबई के अस्तित्व के लिए, मुंबई के वजूद के लिए। मुंबई का आर्थिक राजधानी के स्वरूप को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि उद्धव ठाकरे हों या राज ठाकरे हों या हिंदी विरोध या भाषा विरोध के नाम पे एक वितंडा खड़े करने की कोशिश हो रही है। दरअसल उस शहर को नुकसान हो रहा है, उस मुंबई को नुकसान हो रहा है, उस पुणे को नुकसान हो रहा है। अगर आप भाषा के नाम पर कोई आज के दौर में कोई खासकर हिंदी जैसी राष्ट्रीय भाषा के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा करता है, नुकसान हो। इस नुकसान को आप क्या सुदूर दक्षिण में, चेन्नई में जो वहाँ सरकार है, डीएमके की सरकार, उसने महसूस किया, वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन ने महसूस किया। उन्होंने हिंदी विरोध के तल्ख रूप को थोड़ा शांत किया। ये महसूस किया पंजाब के लोगों ने, जहाँ उसने विस्तृत तौर पे हिंदीवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के हिस्से में हाथों में सरकार पकड़ा दी। वहाँ विस्तृत तौर पर आम आदमी पार्टी हिंदीवादी पार्टी है, जो कभी एक दौर था जो बादल या पंजाब के नाम पर लोग, पंजाबियों के नाम पर लोग हिंदी का विरोध करते थे।
तो उसका नतीजा वहाँ देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी चुपचाप हिंदी बोलती है, अरविंद केजरीवाल वहाँ सरकार बना बैठे। तो ये सूरत अगर मुंबई में करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे तो नुकसान उनका है। अब वो मजबूत स्थिति नहीं है कि हिंदी के खिलाफ कोई नारा या बुलंदी करके तोड़ करके या संवैधानिक कार्रवाई करके आप लोगों को डरा ले संभाल डराएंगे समाएंगे तो क्या कमजोर वर्ग के लोगों को ही समाएंगे ना। और कमजोर वर्ग के लोगों के पास ये ऑप्शन है तो ठीक है, मुंबई नहीं करेंगे, चले जाएंगे कोयम्बटूर जाके नौकरी करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, विशाखापट्टनम में जाके हिंदी में बात करेंगे, अमरावती में जाएंगे वहाँ हिंदी में बात करेंगे, तेलंगाना में रहेंगे वहाँ जाके बात करेंगे। अब उनके लिए अपरिहार्य नहीं कि मुंबई छोड़ के कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें ऑटो चलाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये दरअसल नुकसान हिंदी विरोध के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र में, शिवसेना भले ही अपने कैडर को मजबूत करने की स्कीम आ रही, तो ऐसे कैडर लेके क्या करोगे जब वोटर ही गायब हो जाएंगे। अब हिंदी का विरोध पूरे देश में कहीं भी उस तेवर का नहीं होगा, उस तलखी का नहीं रह पाएगा। वो मुंबई हो या पुणे हो या महाराष्ट्र का कोई भी इलाका हो, जितना पहले हुआ करता है। अब हिंदी के खिलाफ कोई बात करनी उतनी आसान नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।